स्वागत है आप सभी को मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। मार्शल इनवर्स के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फेंग हाउ को दिखाया जाता है, जो कि उस क्लोन से फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है। फेंग हाउ की वो क्लोन काफी डेडली तरीके से फेंग हाउ के ऊपर अटैक कर रहा था, पर फेंग हाउ को तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस इसके अटैक को डॉच ही कर रहा था। इस वजह से वो क्लोन फेंग हाउ के ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये देखने के बाद फेंग हाउ भी समझ जाता है, अगर मैं इसके साथ फाइट नहीं किया तो मैं यहीं पे खुद ही मारा जाऊंगा। इसलिए वो भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे कड़ी टक्कर देने लगता है, जहाँ पे वो धीरे धीरे उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। ये देखने के बाद वो क्लोन अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी फास्ट तरीके से टेलीपोर्ट होते हुए फेंग हाउ के ऊपर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि फेंग हाउ को इंजर्ड तक कर देता है। अटैक से हिट होने के बाद उस चट्टान से नीचे गिरा होता है। ये देखने के बाद वो क्लोन एक इविल स्माइल करते हुए फेंग हाउ को नीचे गिरा दिया होता है। फेंग हाउ के पास भी यहाँ से बचने की और कोई रास्ता मौजूद नहीं होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी डिमोनिक गार्ड को दिखाई जाती है। उनके पास शैडो डीमन शेक की वो बुढ़ा अडार आते हुए कहता है, मास्टर मैं फिर से एक बार अपनी मिशन के अंदर अनसक्सेसफुल हो गया और मैं इसे ठीक करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। मैं सजा पाने के लायक हूँ, आप मुझे पनिश कर सकते हैं। उसे सजा देने की वजह वो लेडी कहती है, क्या तुम्हारे पास और कोई क्लू मौजूद है? यह सुनने की बात वो एल्डर कहता है, मास्टर मुझे इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे पता चला हमारे मिशन तो पूरी तरीके से ही चल रहा था, पर तभी अचानक से ही हुआ यूनतियन जो होता है अपनी मिशन से एक यंग लड़के को साथ आया, जो कि जनरल को ठीक कर दिए और इसी की वजह से हमारे पास और कोई रास्ता मौजूद नहीं था कि हम जनरल को किल कर पाए। इसी वजह से हमें पीछे हटना पड़ा। और डीमन लेडी काफी गुस्सा होते हुए कहती है, तो देर किस बात की, जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनने की बात वो एल्डर भी डरते हुए कहता है, हाँ मैं इसमें सभी चीजें समझ गया, मैं जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाउ की बचपन के अंदर हम उसे आँख खुलते हुए देखते हैं। वो अपने सामने अपनी फादर को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। वो अपनी फादर से कहता है, फादर क्या तुम ठीक हो? यह सुनने की बाद उसकी फादर हंसते हुए कहता है, बच्चे तुम क्या पागल हो चुके हो? मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ। खैर इन सभी बातों को छोड़ो, खाना खाने आओ, क्योंकि तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सबसे पसंदीदा डिश बनाया है। यह सुनने की बाद फेंग हाउ भी अपनी फादर के साथ चला गया होता है। बट फेंग हाउ घूर घूर के अपनी मदर और अपने फादर को देखे जा रहा था। उसकी फादर कहता है, बच्चे इस तरीके से देखना बंद करो, सबसे पहले तो तुम खाना खाओ। फेंग हाउ को इस तरीके से परेशान होते हुए देखकर उसकी मम्मी भी कहती है, फेंग हाउ आखिरकार हो क्या गया, क्यों तुम इतनी ज्यादा उदास लग रहे हो? पर फेंग हाउ कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। उसे लग रहा था कि यहाँ पे मौजूद सभी चीजें ही एक इल्यूजन है। उसकी फादर उसे इतना ज्यादा उदास होते हुए देखकर समझ जाता है कि फेंग हाउ अपने मन में क्या सोच रहा है और वो कहता है, बेटे अगर तुम तियानवु वोर्टेक्स को एक्टिवेट नहीं कर पाए तो फिर क्या हुआ? इससे तुम्हें इतना ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं फेंग फैमिली की फैमिली लीडर की पोजीशन को छोड़ना चाहता हूँ और हम फैमिली के साथ काफी दूर चले जाएंगे, जहाँ पे हम काफी इजीली आराम से रह सकते। उसकी मम्मी भी ऐसा ही करती है, तुम चिंता मत करो, हम एक साथ काफी खुश रहेंगे। और उसे खाना भी सर्व करती है। खाने को खाते हुए फेंग हाउ कहता है, तो फिर ठीक है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें रियल फेंग हाउ को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी टेस्ट को दे रही होती है। वांग जिंग अभी भी उसके लिए टेंशन कर रही होती है। अब फिर से हमें फेंग हाउ की चाइल्ड वर्जन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वांग जिंग के द्वारा दिए गए सिल्वर लॉक को देखते हुए उसे सभी चीजें धीरे धीरे याद आने लगती है कि वांग जिंग ने उसे क्या कहा था। काश कि यहाँ पे मौजूद ये सभी चीजें रियल होता, क्योंकि उसे भी समझ में आ चुका था कि ये सभी चीजें इल्यूजन है। और वो ऐसे जाते हुए कहता, फादर मदर मुझे माफ करना, आप जल्द से जल्द मुझे यहाँ से जाना होगा। और उसकी फादर और उसकी मदर कहने लगता है, तुम अपनी फादर और मदर को इस तरीके से छोड़कर यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? क्यों तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रहने पे खुश नहीं है? यह सुनने की बात फेंग हाउ कहता है, हाँ ये सच है कि मैं यहाँ पे फैमिली के साथ रहने की सपना देख रहा हूँ, पर मुझे ये सपना जल्द से जल्द रियलिटी में बदलना होगा। और यहाँ पे इस तरीके से रहते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता और मुझे डोंगफेंग हान को भी तो हराना है। और उसकी मदर कहती है कि तुम अपनी फैमिली को इस तरीके से छोड़कर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें अपनी फादर और अपनी मदर के साथ ही रहना चाहिए। यह सुनने की बात फेंग हाउ कहता है, फादर और मदर आप दोनों ने मुझे बचपन से ही सिखाया है कि जिस काम को शुरू करना चाहिए उसे खत्म भी करना चाहिए, और मैं यहाँ पे इस तरीके से रुकना नहीं चाहता और मुझे जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए, मैं हार भी मानना नहीं चाहता। फेंग हाउ की इस तरीके की बातों को सुनकर उसके फादर और उसकी मदर कहता है, तो हमारी बेटा अब बड़ा हो चुका है, हमारे मन से काफी बड़ा बोझ अब हल्का हो चुका है। फेंग हाउ आप तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने की बात फेंग हाउ भी कहता है, फादर मदर मेरा इंतजार करना, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। और वो काफी तेजी से वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे वो एक
पोर्टल के थ्रू अपने रियल बॉडी के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। रियल बॉडी के अंदर टेलीपोर्ट होते ही उसकी पावर्स भी एक्टिवेट हो गया होता है। उसकी पावर्स की वजह से जो क्रिस्टल पिलर था वो धीरे धीरे फ्रीज हो रहा था। क्रिस्टल पिलर के साथ साथ आसपास की सभी चीजें ही फ्रीज होने लगता है। इसी के बाद अचानक से ही वो जो क्रिस्टल पिलर था वो तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पे मौजूद हर एक पर्सन पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। एग्जाम ले रहे मास्टर फेंग हाउ से कहता है, क्या तुम्हारे पास आइस हार्ट आर्ट स्पिरिट मौजूद है? फेंग हाउ कहता है कि हाँ ये सच है, मेरे पास आइस हार्ट स्पिरिट मौजूद है। वांग जिंग भी इसके लिए काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। इसके बाद वो एग्जामिनर फिर से कहता है, तुम्हारी टैलेंट तो काफी अच्छी है, तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से इस पिलर को डिस्ट्रॉय करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, बट तुम इस चीज को काफी इजीली कर पाए। इसकी वजह से हेवनली मार्शल एकेडमी के अंदर की जितनी भी टेस्ट है उसे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली हेवनली मार्शल एकेडमी की इनर डिसिपल के तौर पर सिलेक्ट हो सकते हो। बट फेंग हाउ रिलैक्स होते हुए कहता है, मैं तो यहाँ पे एकेडमी के अंदर पढ़ने के लिए नहीं आया, मैं किसी और की वजह से ही यहाँ पे आया हूँ। मैं तो यहाँ पे डोंग पेन हान को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। ये सुनने की बात वहीं पे हम एक आइस एनर्जी को रिलीज होते हुए देखते हैं, जो कि आसपास की सभी चीजों के फ्रीज हो रहा था। असल में ये एनर्जी होता है डोंग पेन हान की, जो कि यहाँ पे पहुंच चुका होता है। फेंग हाउ को देखने की बात तो वो भी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो जरा से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आप लोगों के लिए और नई नई सीरीज को एक्सप्लेन कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।